रेडियो खिड़की, थोड़ी हवा ने दो, थोड़ी आवाजें। आज है 9 मई, दिन शनिवार। आप अभिनव श्रीवास्तव से सुन रहे हैं खिड़की इंटरनेशनल बुलेटिन। यहाँ हर रोज हम आपके लिए लेकर आते हैं दुनिया भर की अहम खबरें। यह कार्यक्रम आप खिड़की.com के साथ ही खिड़की के YouTube चैनल, फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप में भी सुन रहे हैं। शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि अगर दुनिया को कोरोना वायरस से फैले प्रकोप को संभालना है तो दुनिया भर के देशों को सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी के बुनियादी सिद्धांतों को लागू करना होगा। अधिक से अधिक सतर्कता बरतने की यह अपील इस आलोक में की गई है कि लॉकडाउन के चलते आर्थिक चुनौतियों से परेशान अधिकतर देश अर्थव्यवस्थाओं को दोबारा चालू करने के प्रयास कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के साथ हैं रोहित जोशी। दुनिया भर में कोरोना वायरस की महामारी फैलने के बाद उठाए गए लॉकडाउन के एहतियातन कदमों का गहरा असर दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ा है। तकरीबन सारी आर्थिक गतिविधियों के ठप पड़ जाने से दुनिया भर में उद्योग धंधों को काफी नुकसान हुआ है। वहीं इसका सीधा असर दुनिया भर में रोजगार संकट के तौर पर भी उभरा है। शुक्रवार को अमेरिकी सरकार की ओर से जारी आंकड़ों से पता चला है कि अप्रैल महीने में रिकॉर्ड स्तर पर 2 करोड़ 5 लाख अमेरिकियों ने अपनी नौकरियां खो दी हैं। अमेरिकन ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स यानी BSL ने बताया है कि बेरोजगारी दर 3% के आसपास से सीधे 14.7% तक जा पहुंची है, जो कि इससे पहले 1930 की महामंदी के दौर में ही हुआ था। इसी तरह के आंकड़े भारत से भी आए हैं, जहां सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का आकलन है कि तकरीबन 12 करोड़ 20 लाख लोग अपना रोजगार खो चुके हैं। इनमें से 3/4 लोग ऐसे हैं जो कि दिहाड़ी मजदूर या छोटे व्यापारी हैं। दुनिया भर में यही आलम है और सरकारें मान रही हैं कि अब लॉकडाउन को और अधिक खींचकर अर्थव्यवस्था को हो रहे नुकसान को झेलना संभव नहीं है। ऐसे में दुनिया भर में सरकारें धीरे धीरे लॉकडाउन को खोलने की ओर कोशिशें कर रही हैं। लेकिन सरकारों का यह कदम दुनिया भर के उन संगठनों और व्यक्तियों को परेशानी में डाल रहा है जो कि सीधे तौर पर कोरोना वायरस से मुकाबला कर रहे हैं। ऐसे में जबकि संयुक्त राष्ट्र वैज्ञानिक निष्कर्षों के आधार पर यह स्वीकार चुका है कि जब तक कोरोना वायरस का टीका इजाद नहीं कर लिया जाता, इस महामारी से सही अर्थों में जीतना संभव नहीं है। अमेरिका समेत दुनिया भर के देशों में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और जिन देशों ने संक्रमण पर कुछ हद तक काबू पाया भी है, वहां आशंका जताई जा रही है कि संक्रमण की दूसरी लहर आ सकती है। ऐसे में विश्व स्वास्थ्य संगठन देशों की लॉकडाउन को खोले जाने की पहल को लेकर आशंकित है कि इससे कोरोना वायरस से सीधे मोर्चा ले रहे संगठनों और व्यक्तियों की चुनौतियां और बढ़ जाएंगी। इस बीच एक प्रेस वार्ता में विश्व स्वास्थ्य संगठन के हेल्थ इमरजेंसीज प्रोग्राम के प्रमुख माइक रियान ने अपील की है कि दुनिया भर के देशों को सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी के बुनियादी सिद्धांतों को लागू करना होगा। We seem also to be avoiding the uncomfortable reality that we need to get back to public health surveillance. हमें यह भी लगता है कि असुविधाजनक असलियत को स्वीकारना होगा कि हमें सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी की ओर वापस लौटना होगा। हमें वापस वहां लौटना है जहां हमें कई महीनों पहले होना चाहिए था। हमें संक्रमण के मामलों की तलाश करनी होगी, उन्हें ट्रैक करना होगा, टेस्ट करने होंगे, उन लोगों को आइसोलेट करना होगा जो कि पॉजिटिव पाए गए हैं और उन लोगों को क्वारंटीन करना होगा जो कि संक्रमित लोगों के संपर्क में आए हैं। रियान ने इस तरह की निगरानी में मानवाधिकारों का ख्याल रखने का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा, बिना लॉकडाउन को अपनाए भी कई देशों ने कोरोना वायरस पर काबू पाया है। जरूरत मानवाधिकारों को सुरक्षित रखते हुए तकनीक के सहारे सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी करने की है। कई बार हमें ऐसे जवाब तलाशने होते हैं जो कि है नहीं। हमें उन बुनियादी सिद्धांतों की ओर वापस लौटने की जरूरत है जिनसे इस बीमारी पर काबू पाया जा सके। विश्व स्वास्थ्य संगठन के हेल्थ इमरजेंसीज प्रोग्राम के प्रमुख माइक रियान के शब्द। अमेरिका की ओर से WHO के फंड में अपनी हिस्सेदारी को रोक दिए जाने के बाद WHO कोरोना वायरस के प्रकोप को रोकने के अपने प्रयासों में फंड की कमी से भी जूझ रहा है। रियान ने सभी देशों से साथ आकर इस वायरस से जूझने की अपील की है। उन्होंने कहा,
एकजुट होकर हम इस लड़ाई को जीतेंगे। हमें ध्यान रखना है कि तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं है जब तक सब सुरक्षित न हो। रिपोर्ट सुना रहे थे रोहित जोशी। लीडिंग साइंस जर्नल द लेसेंट ने ब्राजील के राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो को कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ जूझने में सबसे बड़ा खतरा बताया है। लेसेंट ने अपने संपादकीय में राष्ट्रपति बोल्सोनारो की तीखी आलोचना की है। उसने लिखा है कि बोल्सोनारो की लापरवाही और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे कदमों को लेकर उनके रुख के साथ ही लॉकडाउन को लेकर उनके रवैये के आधार पर उनकी यह आलोचना की। इस संपादकीय में कहा गया है कि ब्राजील के गवर्नर्स की तरफ से कोविड-19 के जिन उपायों का ऐलान किया गया है उनका उल्लंघन करके राष्ट्रपति लोगों को जोखिम में डाल रहे हैं। संपादकीय ने बोल्सोनारो की आलोचना करते हुए यह तक कह दिया है कि हाल में स्वास्थ्य मंत्री को हटाना और न्याय मंत्री का इस्तीफा स्वास्थ्य आपातकाल के बीच लोगों का ध्यान बांटने की कोशिश थी। दरअसल बोल्सोनारो ने इस महामारी के खतरे के बीच कई बेतुके बयान दिए हैं। बीते दिनों उन्होंने एक सवाल का जवाब देते हुए कोरोना को खतरा मानने से ही इनकार कर दिया था। वे दुनिया भर में तबाही मचा चुके कोरोना वायरस को मामूली फ्लू कह चुके हैं। ब्राजील में अभी तक कोरोना के 1,45,800 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 10,000 लोगों की इस संक्रमण से मौत हो गई है। यह कार्यक्रम आप खिड़की.com के साथ ही खिड़की के YouTube चैनल, फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप में भी सुन रहे हैं और मैं हूं अभिनव श्रीवास्तव। इधर रूस की दूसरे विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर जीत की 75वीं सालगिरह का समारोह बीते शनिवार को बहुत सादगी से मनाया गया। रूस में कोरोना महामारी के बढ़ते प्रसार के मद्देनजर इस साल सभी सामूहिक कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हर साल रेड स्क्वायर पर होने वाले विजयी दिवस के मुख्य समारोह को पिछले महीने ही स्थगित कर दिया था। पुतिन ने बताया कि हालांकि इस विजयी समारोह का रूस के लोगों के लिए बड़ा महत्व है, लेकिन कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए किसी सामूहिक कार्यक्रम को करने का जोखिम नहीं लिया जा सकता। रूस में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल 1,87,859 मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जबकि 1,723 लोगों की मौत हो चुकी है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने देश में आपातकालीन परिस्थितियों से जुड़े कानून में एक संशोधन को मंजूरी दे दी है, जिसके मुताबिक राष्ट्रपति और सुरक्षा एजेंसियों को अतिरिक्त शक्तियां मिल जाएंगी। सरकार का कहना है कि यह कदम मौजूदा कोरोना वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। हालांकि मानवाधिकार समूहों ने इस कदम की आलोचना की है। उनका कहना है कि सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य पर आई इस आपदा का गलत फायदा उठाया है। मिस्र के पहले से ही शोषक आपातकालीन कानूनों में सुधार करने के बजाय उसे और विस्तार दे दिया गया है। इस नए संशोधन के बाद राष्ट्रपति कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए कोई भी कदम उठा सकेंगे। इसमें स्कूलों और यूनिवर्सिटीज को बंद करने से लेकर विदेशों से लौटे लोगों को क्वारंटाइन करने जैसे कदम शामिल हैं। लेकिन इसके साथ ही इन शक्तियों का इस्तेमाल कर सार्वजनिक आयोजनों और निजी बैठकों और प्रदर्शनों आदि पर भी रोक लगाई जा सकती है। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सौद के साथ शुक्रवार को फोन पर बातचीत कर दोनों देशों के बीच रक्षा साझेदारी की प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया है। बीते दिनों तेल उत्पादन मुद्दे पर अमेरिका और सऊदी अरब के बीच तनाव बढ़ गया था। ऐसी खबरें आ रही थीं कि अमेरिका सऊदी अरब से अपनी एंटी मिसाइल सिस्टम और फाइटर एयरक्राफ्ट्स हटाने की तैयारी में है। अमेरिका ने ये मिसाइलें ईरान से सऊदी अरब की रक्षा करने के इरादे से तैनात की हैं। ट्रंप ने कहा था कि अगर सऊदी अरब और रूस पेट्रोलियम निर्यात देशों के संगठन ओपेक के साथ तेल उत्पादन में कटौती करने और बाजार को स्थिर करने के लिए सहमत नहीं होते तो अमेरिका खाड़ी देशों से अपनी सेनाएं वापस बुला लेगा। हालांकि सऊदी अरब द्वारा तेल उत्पादन में कटौती करने के लिए सहमति बन जाने की बात सार्वजनिक करने के बाद ट्रंप ने शुक्रवार को उसे धन्यवाद कहा है। अमेरिका में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। उपराष्ट्रपति माइक पेंस की प्रेस सेक्रेटरी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। इस तरह व्हाइट हाउस में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 2 हो गई है। ट्रंप ने कहा कि उपराष्ट्रपति की प्रेस सेक्रेटरी केटी आज अचानक कोरोना पॉजिटिव पाई गईं। उन्होंने कहा कि वह उनके संपर्क में नहीं रहे, लेकिन उपराष्ट्रपति के संपर्क में वह रही हैं। हालांकि माइक पेंस का कोरोना टेस्ट हुआ, जिसमें उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इससे पहले व्हाइट हाउस की सुरक्षा में लगा एक सुरक्षाकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाया गया था।
इसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति माइक पेंस का रोजाना कोरोना टेस्ट कराने का फैसला लिया गया था। ट्रंप ने गुरुवार को स्वयं इसकी जानकारी दी थी। अब एक नजर दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामलों पर। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक हुई मौतें 2.5 लाख का आंकड़ा पार कर चुकी हैं। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण की तादाद 40,35,082 पहुंच गई है। अब तक कुल मौतों का आंकड़ा 2,76,713 दर्ज किया गया है और 14,294 लोगों को सुरक्षित बचाया जा सका है। यहाँ बताए गए सारे आंकड़े worldometers.info से लिए गए हैं। तो दोस्तों, आज का यह इंटरनेशनल न्यूज बुलेटिन आपको कैसा लगा, इस बारे में जरूर कमेंट करें। आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर खिड़की को सुन रहे हैं, लाइक और शेयर करना ना भूलें। खिड़की के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन टैप कर लें ताकि हर अपडेट आपको मिलती रहे। अभी के लिए अभिनव श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी मुलाकात। आप जहां चाहें हमें सुन सकते हैं, खिड़की.com के साथ ही खिड़की की YouTube चैनल और Facebook पेज पर भी। नमस्कार। रेडियो खिड़की, थोड़ी हवा ने दो, थोड़ी आवाजें।